हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके रीजनिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे ओपन डाइस। हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया था क्लोज डाइस। क्लोज डाइस के मैंने क्लोज डाइस के रूल्स कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करा दिया। उसके बाद मैंने उनके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। आज हम कराएंगे ओपन डाइस के पहले कुछ सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे। क्लोज डाइस के जो रूल्स लगते हैं, क्लोज डाइस में जो भी रूल्स लगते हैं, सेम वही रूल्स आपको ओपन डाइस में भी फॉलो करना होगा, बस थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पासों को खोल दिया जाता है। जैसे पहले पासा एक क्यू बॉक्स में होता है, ठीक है, पहले इसमें पासा क्यू बॉक्स में होता है क्लोज डाइस में, लेकिन ओपन डाइस में पासे को खोल देते हैं। तो उसको हम सॉल्व कराएंगे कैसे, अभी कुछ ही देर में, ठीक है। देखिए ओपन डाइस में क्या होता है, ओपन डाइस में हम पासे को खोल देते हैं इस तरीके से। जिस तरीके से पासा जो होता है, इस तरीके पासा होता है, ठीक है, उसको हमने खोल दिया। तो ये जब खोल जाता है तो उसे ओपन डाइस कहते हैं। पासे को ही ओपन डाइस कर दिया गया है। अब उसमें क्या होता है, ओपन डाइस में सिर्फ एक चीज़ याद रखना होता है, सिर्फ एक चीज़। ओपन डाइस में एक नंबर छोड़ करके उसका अपोजिट होता है। जैसे मतलब एक नंबर को छोड़ करके उसका अपोजिट होता है। जैसे 4 का अपोजिट पूछा, जैसे मान लो इसमें किसी का भी अपोजिट पूछा जाएगा। पहले क्लोज डाइस में भी अपोजिट पूछा गया था, तो हमने उसके सारे रूल्स लगा दिए थे, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ करा दिए थे। आज हम ओपन डाइस के कुछ फॉर्मूले नहीं है, बस केवल आपको एक याद रखना है कि इसमें किसी के भी अपोजिट होगा तो एक नंबर छोड़ करके उसके अपोजिट होगा, एक नंबर को छोड़ करके उसका अपोजिट होगा। जैसे कि इसमें एक के अपोजिट कौन होगा, 4। मैंने कहा था एक नंबर छोड़ करके। अब आप इस नंबर को छोड़ दो तो इसका अपोजिट कौन हो जाएगा, 4। इसका अपोजिट कौन हो जाएगा, 5। तो 3 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 6। ठीक, बस इस तरीके से इसके अपोजिट निकाल रहे होते हैं। जैसे एक का अपोजिट में कौन हो जाएगा, 3। 2 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 5। 4 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 6। पूछो कैसे, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा। एक नंबर बीच के नंबर, एक नंबर को छोड़ करके उसका दूसरा वाला उसका अपोजिट होगा। अब इसमें बताओ, इसमें क्या है, आपको ये पासा इस तरीके से बंद कर दो, इसको बंद कर दो और उसको कर दो, तो इस तरीके से पासा बन जाता है। ओपन डाइस में क्या होता है, पासे को खोल दिया जाता है। अगर हम इसको बंद कर देंगे ना, इधर से ऐसे मोड़ दो, इसको ऐसे मोड़ दो और इसको फिर ऐसे मोड़ दोगे, तो आपका क्या है, क्लोज डाइस बन जाएगा। तो अब इसके देखो, इसमें कैसे अपोजिट निकालेंगे, इसमें 6 तो अभी इसका अपोजिट तो कुछ नहीं दिख रहा है, इसके अपोजिट कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। तो जो बचेगा वो इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे 4 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 2। 6 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 5। अब जो बचेगा वो उसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये इसके अपोजिट, 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 ठीक है। बस केवल इसी तरीके से ओपन डाइस के सवालों को ऐसे ही बस कर प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस कराएंगे सारे सवालों की, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसमें देखो, आइए, अब आपको मैंने ओपन डाइस में एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि ओपन डाइस में एक नंबर को छोड़ करके उसका दूसरा अपोजिट होगा। मतलब एक नंबर को छोड़ करके इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट जो बचेगा, बाकी जो लास्ट बचता है वो उसका अपोजिट हो जाता है। क्लोज डाइस में मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए हैं, मैंने सारे रूल्स बता दिए हैं, क्लोज डाइस में मैंने प्रीवियस के क्वेश्चन करा दिए हैं। अब ओपन डाइस में ऐसा कुछ रूल्स नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि सिर्फ एक नंबर को छोड़ करके उसका अपोजिट होगा, ठीक है, एक नंबर को छोड़ करके उसका अपोजिट होगा। अब जैसे इसका अपोजिट कौन हो जाएगा, 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, ठीक है। अब जो बचेगा वो इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या होगा, आप ये बताओ इसमें कैसे करोगे, सोचो कैसे करोगे इसको।
इसको कैसे करोगे? देखो आप इसमें ये देखना कि आप ये कहोगे कि इसमें तो हम एक नंबर छोड़ करके अपोजिट नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो करें क्या? तो सबसे पहले एक ये रहना कि जो साथ में है वो उसके अपोजिट नहीं हो, जो साथ में है उसके अपोजिट नहीं होगा। जैसे कि 2-3 अपोजिट नहीं होंगे, 5-4 अपोजिट नहीं होंगे, ये नहीं करना है, ठीक है। तो अपोजिट कौन होगा, आइए हम आपको बताते हैं कैसे। जो साथ में नहीं, अब जैसे कि मान लो कहते हैं ना फर्श के अपोजिट, छत के अपोजिट क्या होगा? फर्श होगा। उसी तरीके से मतलब जैसे कि 3 है, ठीक है, ये 3 है, अब 3 से 2 जुड़ा हुआ है, 3 से 1 जुड़ा हुआ है, 3 से 5 भी अटैच है, 3 से 4 भी जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, 3 से 2 अटैच है, 3 से 1 भी अटैच है, 3 से 5 अटैच है, 3 से 4 अटैच। कौन अटैच नहीं है? 3 से 6 अटैच नहीं है। तो जो साथ में नहीं है वही उसके अपोजिट होगा, जो साथ में नहीं है वही उसके अपोजिट होगा। अब जैसे कि 2 है, 2 के 4 है, ठीक है, ये 4 है, 4 से जुड़ा हुआ कौन है? 6 है, 4 से कौन जुड़ा हुआ है? 5 है, 4 से कौन जुड़ा हुआ है? 3 भी है। तो अब कौन 4 के अपोजिट नहीं होगा? बताओ। बताओ। जैसे कि 3 के अपोजिट कौन हो गया? 6, ठीक है। तो 2 से 1 जुड़ा हुआ है, 2 से 3 जुड़ा हुआ है, 2 से 5 जुड़ा हुआ है, लेकिन कौन नहीं जुड़ा हुआ है? 4 से 1 नहीं जुड़ा हुआ है। तो 4 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 4 से 6 जुड़ा हुआ है, 4 से 5 जुड़ा हुआ है, 4 से 3 जुड़ा हुआ है, और 4 से 1 नहीं अटैच है, ठीक है, 4 से 1 अटैच नहीं है। तो बचा क्या? 5 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 2, ठीक है, 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 4 के अपोजिट 1 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा, ठीक है, ओके। रुको, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रुकना, मैं बताता हूँ आप लोगों को गड़बड़ क्या हुआ। वही चीज़ है ना, जैसा आपके बता दो वैसा आप लोग करते भी जाते हो, वही चीज़ है। हमने आपको बता दिया, आपने कुछ कहा नहीं। देखो 3 से कौन जुड़ा हुआ है? 2, 3 से कौन जुड़ा हुआ है? 1, 3 से कौन जुड़ा हुआ है? 5, 3 के पास कौन है? मतलब जो उसके नज़दीक है। कौन नज़दीक नहीं है? 6, तो 3 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 6। जो उससे अटैच नहीं, ये देखो ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच, ठीक है। अब 5 के अपोजिट कौन सा नहीं है? 5 से 2 3 जुड़ा हुआ है, 5 से 4 जुड़ा हुआ है, 5 से 2 जुड़ा हुआ है, 5 से 6 भी जुड़ा हुआ है। तो 5 के अपोजिट कौन नहीं है? 1 नहीं है। तो बाकी कौन बचा? 4 के अपोजिट 2 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। जो जिससे जुड़ा हुआ है, जिसे 5 के, देखो, ठीक है, ये समझ में आ गया? ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया कैसे करना था? कि जो जिसके अटैच है, जो मतलब जो जिसके पास है, ठीक है। 3 के पास कौन है? 2, 3 के पास कौन है? 1, 3 से कौन पास है? 5, 3 के पास कौन है? 4। तो 3 के पास कौन नज़दीक नहीं है? जो नज़दीक नहीं है वही उसके अपोजिट होगा। तो 3 के नज़दीक कौन नहीं है? 6। अब उसी तरीके से 5 के नज़दीक 3 है, 5 के 2 भी नज़दीक है, 5 के 4 नज़दीक है, 5 के 6 नज़दीक, कौन नज़दीक नहीं है? 5 के 1 नज़दीक नहीं, मतलब जो जिससे अटैच नहीं है। तो 5 से 1 नज़दीक नहीं, तो 5 का आंसर 1 अपोजिट आ जाएगा। अब बाकी जो बचेगा वो उसके अपोजिट हो जाएगा। अब इस तरीके से सवाल में आइए, बताइए इसमें क्या करते हैं? आप लोगों को पता होगा। इसमें देखो ओपन डाइस में वही चीज़, एक नंबर छोड़ करके उसका दूसरा अपोजिट हो जाएगा। 4 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 1, 3 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 5, 2 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 6। ये तो निकाल ही लोगे, ठीक है। आगे ना, अब आपको देखना है कि 4 के अपोजिट कौन होता है? 1, 3 के अपोजिट कौन होता है? 5, 2 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 6, ठीक है। तो अब हमें इन चारों पासों में ये चेक करना है कि कहीं 3 और 5 एक साथ तो नहीं है।
4 के अपोजिट 1 मतलब 4 और 1 एक साथ तो नहीं है, 2 और 6 एक साथ तो नहीं है। तो इसमें देखो 4 के अपोजिट 1, इसमें 4 के अपोजिट 1, ये गलत हो गया। इसमें 4 और 1 एक साथ दे दिया गया। 4 के अपोजिट 1 है, या तो 1 नहीं होना चाहिए या तो 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो, इसमें 3 6 के 2 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 5 और 1 के अपोजिट 4, ये देखो है। अब इसमें देखो 5 के अपोजिट 5, ये तो 5 के अपोजिट 2, ये तो 2, ये तो देखते ही गलत हो गया। 4 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 1 और 4 के अपोजिट वो 5, ठीक है। क्या गलत है बताओ इसमें? इसमें 2 आंसर सही हो गए। मुझे ये देखना है कि जैसे 5 के अपोजिट 5, ये तो गलती हो गया, ये तो देखते ही गलत हो गया। 4 के अपोजिट 1 नहीं होना चाहिए, जैसे 1 के अपोजिट 4 है, ठीक है। 3 के अपोजिट 5 है, ठीक है। 2 के अपोजिट 6 है, ठीक है। तो ये भी आंसर सही है। 3 के अपोजिट 5 है, ठीक है। 2 के अपोजिट 6 है, ठीक है। 1 के अपोजिट 4 है, ठीक है। मतलब वो चीज़ दोनों आंसर, इसमें 2 आंसर मैंने सही लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग, ठीक है, ये हो गया है मतलब, ठीक है। देखो अगर मान लो आपको कोई पिछला सवाल नहीं समझ में आया तो अभी आपको इस सवाल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 ऑप्शन, ठीक है। अब आपको देखना है, पहले तो सबसे पहले आपको एक दूसरे के अपोजिट निकाल लेना है, ठीक है। तो 4 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 5। 1 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 2। 6 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 3। तो अब हमें क्या देखना है कि 1 के अपोजिट अगर 1 और 2 साथ में आ रहे हो ना तो गलत होगा। 1 होगा या तो 2 होगा, 4 होगा या तो 5 होगा। एक पासे में केवल एक ही डिजिट होगी, या तो 4 1 6 होगी या तो 2 5 3 होगी, ऐसा नहीं है। या तो 1 के अपोजिट 2 होगा, या तो 4 के अपोजिट 5 हो सकता है, या तो 6 के अपोजिट 3 होगा, या तो 3 के अपोजिट 6 होगा। मतलब कि 3 जो जिसके अपोजिट निकाला है तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, इन दोनों के में से एक होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, उसके अपोजिट। दोनों साथ साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब देखो पहले वाले ऑप्शन आते हैं 6 4 1। अब देखो 1 के अपोजिट 2 होता है, ठीक है। 4 के अपोजिट 5 होता है, ठीक है। 6 के अपोजिट 3 होता है, ठीक है। इसमें 6 का दे रखा है, 4 भी दे रखा है, 1 भी दे रखा है, तो ये तो आंसर सही है, ठीक है। अब इसमें 5 के अपोजिट 4 है, 6 के अपोजिट 3 है, 1 के अपोजिट 2 है, ये भी ठीक है। 2 के अपोजिट 1 है, 5 के अपोजिट 4 है, 6 के अपोजिट 3 है, तो सारे आंसर सही हैं। तो इसमें इस तरीके से चेक नहीं करते। आपने उसके अपोजिट निकाल लिया, ठीक है। अब आपको ये देखना होता है जब हम पासे में क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब चलते थे क्या करते थे, इसमें हमें ये देखना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करना होता है। जैसे कि पहला पासा क्या है 4 6 1, ठीक। तो हम 4 6 1 को क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएंगे तो क्या आना चाहिए? 4 1 6 होना चाहिए, क्योंकि पहले 4 चले फिर 1 चले फिर 6 आएगा कि नहीं आएगा? ये तो है नहीं कि 4 6 1 आएगा, ये तो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो ये गलत हो गया। इसमें हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन चेक करना होता है। जैसे कि 6 5 1, तो 6 5 1, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि 6 1 5 होना चाहिए, 6 1 5 होना चाहिए, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। तो जैसे 5 2 6, अब 5 ये 2 ये 6 ये, अब हम इसको यहाँ से लेके चलेंगे 5 2 6, तो ये आंसर सही है, ठीक है। अब जैसे 4 6 2 4 6 2, तो ये इसके अपोजिट चल रहा है, ठीक है। ये इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है, तो ये भी इसका आंसर सही है। अब जैसे 3 4 2 या 3 2 4, 3 2 4, ये तो गलत है, 3 4 2 आएगा, ठीक है। तो ये आंसर इसका गलत हो गया। तो हमें क्या करना है, ओपन डाइस में एक ये भी सवाल होते हैं, ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको एक ओपन डाइस दे दिया जाता है, आपको 5 6 पास दे दिए जाएंगे उसमें क्लोज डाइस में, ठीक है। तो उसको आपने देखना होता है
कि जो हम लोग क्लोज डाइज में करते थे ना कि एक नंबर को सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाते थे, बताया था मैंने आपको कि मैंने आपको बताया था कि जब एक नंबर क्लॉक डाइज में जब जिसके अपोजिट निकालना होता था हम अपोजिट निकाल लेते थे। अपोजिट कैसे निकालते थे, कोई दो पासों में से कोई एक नंबर कॉमन होता था, ठीक, उसमें से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमें बस केवल इसमें क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चेक करना होता है। तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको पास करके बंद करेंगे तो 4 1 6 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर 4 से 1 6 आएगा, लेकिन यहाँ 4 6 1 है तो गलत हुआ ना। तो 6 5 1 तो 6 फिर 1 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, यहाँ तो 6 5 1 आ रहा है, तो ये भी गलत हुआ कि नहीं गलत हुआ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा के देखो आप सुई को, तो आपको ऐसे देखना है। ओपन डायरेक्शन में यही बस बढ़िया सबसे चीज़ है कि आपको उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा के देखना है। जैसे 5 2 6 तो 5 2 6 वही सीरियल नंबर आया कि नहीं आया, 5 2 6। अब आप इसको कहो 5 6 2, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, इसलिए 4 6 2 में 4 6 2, तो ये भी 4 6 2 सही है, 4 6 2 4 6 2। इसमें 4 3 2 करके देख लो, 4 3 2 तो 4 2 पहले आएगा 3 बाद में आ रहा, तो ये आंसर गलत हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको सवालों को करना है। आया समझ में? ठीक है, आ गया नहीं आया। जब भी आपको इस तरीके का पासा दे दिया जाए ओपन डाइज में, आपको मान लो इसमें क्या होता है, ये जो 4 पासे दे दिए गए हैं, अब इसमें से आपको चेक करना होता है। जैसे हम 4 2 1 के अपोजिट चलेंगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएंगे कि नहीं आएंगे, पहले 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। इसमें 2 5 1 आना चाहिए, इसमें 4 2 3 आना चाहिए, इसमें 3 5 2 आना चाहिए। तो हमें यही उसमें से चेक करना होता है। हमें इनमें जब आप पहले अपोजिट निकाल लो, 4 के अपोजिट 5 हो जाएगा, 1 के अपोजिट 3 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 6 हो जाएगा। ठीक, आपने अपोजिट निकाल लिया। अब 4 2 1, तो जब भी हमें ये देखना है पासे में 4 2 1 होना चाहिए, तो 4 2 1 है नहीं है, इसको आप भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। तो आप इसको अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाओगे तो 4 1 2 आ रहा है कि 4 2 1 आ रहा है। इसमें तो 4 1 2 आ रहा है, पहले 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। इसमें 4 2 1 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। अब इसमें जैसे 2 5 1 है, तो 2 5 1 2 1 5। अब इसको हम ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएंगे, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो 2 1 5 आना चाहिए, और यहाँ तो 2 5 1 है, तो ये भी गलत हो गया। हमें इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन चेक करना होता है कि वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेम पैटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे 4 2 3 आ रहा है, इसमें 4 2 3 है, तो हमें ये देखना है 4 2 3, तो पहले 4 इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो 4 के बाद 2 आ रहा, 2 के बाद 3 आ रहा, तो ये पैटर्न सही हो रहा है। और जैसे 3 5 2, तो 3 2 5 आना चाहिए, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, 3 2 5 चलेंगे ना, तो 5 3 2 5 आना चाहिए। अगर 3 5 2 आ रहा है, तो सीरियल वाइज में, मतलब जो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या करते थे, जो सीरियल वाइज में आता था ना कि जैसे 4 2 1 आ रहा है, तो इसमें 4 2 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 4 1 2 बन रहा है, तो ये इसका पैटर्न गलत हो गया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आगे समझे सेम, बस केवल आपको यही पैटर्न फॉलो करना होता है। बस आपको एक के पहले तो सबके अपोजिट निकाल लेना होता है। ठीक है, अपोजिट कैसे निकालेंगे ओपन डाइज में, एक नंबर छोड़ करके उसका दूसरा नंबर उसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अब आपको जैसे इन तरीके के, जैसे मान लो आपको ऑप्शन में इस तरीके के 5 6 पासे दे दिए जाते हैं, 5 6 दे दिए होंगे, जैसे ये 5 है। अब इसमें आपको ये चेक करना होता है 4 6 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है, तो 4 6 1 को पकड़ो, बाकी सब नंबर भूल जाओ। तो 4 6 2 आ रहा है, पहले तो 4 1 6 आना चाहिए, तो ये इसमें 4 6 1 आ रहा है, तो ये इसका पैटर्न गलत हो गया। जैसे 6 5 1 है, तो ये 6 ये 5 ये 1 है, तो 6 5 1 होना चाहिए, और यहाँ तो 6 1 5 बन रहा है, तो इसका पैटर्न भी गलत हो गया। ठीक है, यहाँ 2 5 6 बन रहा है, 5 2 6 आना चाहिए, 5 2 6। अगर हम ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन कराएंगे तो 5 ये है, 2 ये है, 6 ये है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अब ये 4 6 2 4 6 2, ये भी पैटर्न बन रहा है, सही है। तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा करके चेक करना होता है। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतने रखते हैं ओपन डाइज के। बस केवल इसी तरीके से सवालों की कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और आगे अभी हम और सवाल लगाएंगे ओपन डाइज में, फिर क्लोज डाइज के, उनके सारे सवालों के प्रीवियस के सारे क्वेश्चन हम करा देंगे, ताकि आपका ये चैप्टर कवर हो जाए। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ओपन डाइज में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा कि सर ये कैसे आया, हम बताएंगे। बाकी इसी तरीके से सारे पैटर्न लगा देना।
सारे पैटर्न को आपको फॉलो करना है। ओपन क्लोज डाइस में मैंने आपको सारे रूल्स करा दिए, सारे कॉन्सेप्ट करा दिए, और क्लोज डाइस में मैंने प्रीवियस के क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, बचा था ओपन डाइस का, तो ओपन डाइस में भी इसी तरीके के बस के सवालों को पूछा जाता है, इससे अलग कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस आपको इसी तरीके से ओपन डाइस दे दिया जाएगा और इसी तरीके से 5-6 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। कहो तो हम आपको और भी करा सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितने भी प्रैक्टिस करोगे अपने, अगर अपने उससे करोगे, मतलब अपनी तरफ से करोगे ज़्यादा सवाल, उतना ही ज़्यादा आएगा। ऐसे तो हम कराते रहेंगे ना, तो सवाल कभी खत्म ही नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको सारे क्वेश्चन कवर करा देंगे। ठीक है, आप इस बात की चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन करा देंगे। तो अभी आज के लिए इतने रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।